बड़ी अच्छी सी पंक्तियां हैं, मैं वहां से शुरू करूंगा कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा उस चिड़िया से कैसे बना आसियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता। जब एक चिड़िया से पूछा गया कि तुझे ये आसियाना इतना अच्छा घोंसला तूने कैसे बना दिया, इतना अच्छा इंजीनियर तो कैसे बन गया है, चिड़िया को पूछा गया तो उसने कहा कि ऐसे ही मंजिल नहीं मिलती। ये आपको देख के लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी मेहनत कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन तिनका तिनका जोड़ के मेहनत है वो अपने आप है वो एक परिणाम में बदल जाती है। आपने जो तिनका तिनका जोड़ के मेहनत की है कि रीट की भर्ती आएगी और रीट की भर्ती में हम है वो अपनी पात्रता अर्जित करेंगे। उसके बाद जैसे ही मेंस का एग्जाम होगा हम मेंस भी देंगे और इसके साथ साथ परी के अंदर भी हम क्या करेंगे, मेंस की साइकोलॉजी है, शिक्षण विधियां हैं, जीके वगैरह जो मेंस में लगता है वो सारा साथ में पढ़ते चलेंगे। तो आपका वो तिनका तिनका एकटा किया हुआ आज है वो काम आने वाला है। खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुकी। थोड़ी देर पहले ही मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट की थी क्योंकि कल परसों जो 90,000 पदों वाली बात हुई थी और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई थी, सेकंड ग्रेड आज आई है अभी, और रीट पात्रता की घोषणा मैंने कहा अब मैक्सिमम 5 से 7 दिन मैक्सिमम बताया इस बार, पहली बार, इससे ज्यादा लग ही नहीं सकते और आज ही आ गई, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो जी हां, ब्रेकिंग न्यूज है, बिल्कुल सही है कि आ गई खुशखबरी, रीट 2025 का एग्जाम। ये डेट नोट कर लीजिएगा, 27 फरवरी। ये डेट अब आपकी दीवार पर लिखी हुई होनी चाहिए कि मेरा जो टारगेट है वो कौन है, 27 फरवरी है। फटाफट से एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी को पता चल जाना चाहिए कि रीट आ चुकी है, जिसका आपको इंतजार था वो आ चुकी है, हैं? आए हाय आपका आना, यूं शर्माना, दिल धड़काना, तब दिल धक धक कर रहा होगा आपका। तो रीट की विज्ञप्ति मित्रों है वो जारी हो चुकी है, फॉर्म है वो रीट के स्टार्ट है वो हो चुके हैं। एग्जाम डेट रीट की 27 फरवरी रखी गई है। रीट का एग्जाम कब होगा? रीट का एग्जाम आपका 27 फरवरी को होगा। तो किस प्रकार से कैसे आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, फॉर्म वगैरह कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्या है, उन सब की बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी क्या है, ब्रेकिंग न्यूज आई है। इस ब्रेकिंग न्यूज में बताया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी किया। पहली बात ये कंफर्म हो गई, ये विवाद चल रहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर करा सकता है रीट या और भी कोई विश्वविद्यालय करा सकता है। तो ये क्या है, हाँ, ये संचय एक खत्म हो गया है कि अब की बार भी रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही कराएगा। इससे एक मजा आ गया, पैटर्न अपने को पता है, इसका प्रश्न कहां से आते हैं ये पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ट्रेंड पता है, ये मजा आ गया। नया होता तो थोड़ी फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रीट कराएगा, पहली बात तो ये कंफर्म हो गई। दूसरी, युवाओं का लंबा इंतजार आज हुआ खत्म। 16 दिसंबर से 15 जनवरी फॉर्म भरवा लीजिएगा साहब, रीट के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपके रीट के फॉर्म चलेंगे। मजा आया हो तो एक बार सभी थम्स अप के अंदर लाइक कर दीजिए कि यस सर मजा आ गया, रीट के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो सबसे ज्यादा हमें इंतजार था वो चीज आज आई है, धक धक हो रहा है। हाँ, तैयारी कुछ भी नहीं सर अभी तक, तैयारी की चिंता मत करो, तैयारी करवा देंगे, उसी के लिए बैठे, हथियार हाथों में ले ली है, वापस मैदान में आ गए हैं, ठीक है। रीट परीक्षा तिथि की जारी, 27 फरवरी 2025 को होगी रीट पात्रता परीक्षा। बोर्ड ने के वेबसाइट पर जारी होगी रीट 2024 का लिंक। इनकी डिटेल्ड जो विज्ञप्ति है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगी। नोटिफिकेशन आ चुका है लेकिन वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, तो जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको एक एक पॉइंट, एज क्या है, पात्रता क्या रखी, एक एक पॉइंट पे अपन विश्लेषण बात करेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए ये न्यूज है कि रीट की पात्रता है वो परीक्षा की घोषणा हो चुकी है। 27 फरवरी को आपका रीट का एग्जाम होगा। तो भाई अपन ने क्या है, आज ही क्लास स्टार्ट की, आज ही बैच स्टार्ट किया है और आज ही रीट आ गई है। तो ये तो भाई अब अपनी भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो रीट L1 और L2 दोनों की जो तैयारी कर रहे हैं, मनोविज्ञान है जो आपका बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, साइकोलॉजी, ठीक है। 999 रुपए रेट थी कोर्स की, क्योंकि वो सीटें फुल हो चुकी तो वापस 999 करने ही वाले थे। टेक्निकल टीम ने कहा सर कोर्स की रेट चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं तो क्या कर सकता हूं, आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो कहूं पढ़ी रहूं, मैंने तो पूरे दिन याद नहीं दिलाया। लेकिन अब रीट आ गई है तो कहा चलो सर एक बार बच्चों के पास, फिर बहुत से बच्चे आज भी विचार करेंगे तो वापस से एक बार 499 रुपए ही आपके रखे जा रहे हैं। रीट आ गई है क्योंकि बहुत से बच्चे अब संचय में थे कब आएगी, आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो जंग के लिए रेडी हो जाइएगा। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र इनकी जो आपकी साइकोलॉजी पूरी की पूरी है, जो आपकी 30 नंबर की है, और इसके अलावा शिक्षण विधियां L1 की जो शिक्षण विधियां हैं जिसमें हिंदी, संस्कृत, गणित और पर्यावरण की शिक्षण विधियां आपको पढ़ाई जाएगी। हिंदी की शिक्षण विधियों से
से लगभग 15% हिंदी ग्रामर के रहते हैं, 15 शिक्षण विधियों के रहते हैं। संस्कृत में भी 15-15 का अनुपात रहता है। जीके पर्यावरण में, जीके और मैथ में यह अनुपात थोड़ा चेंज रहता है। तो 15% दोनों से मान के चले और 15-15 यहां मान के, तो 45 क्वेश्चन यहां होते हैं। 30 या 75 क्वेश्चन का आपका यह मैटर है। मात्र 499 रुपए में आपको आरपी स्टडी ऐप में मिलेगा। प्ले स्टोर पे सर्च करना है आरपी स्टडी, कुछ इस प्रकार का लोगो आएगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे पेड कोर्स में जाके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें साइकोलॉजी और आपकी जो शिक्षण विधियां हैं वो 75 नंबर की आपकी पूरी कंफर्म हो जाएगी। और जिसने ये कह रहे हैं सर मैंने परचेज कर लिया, मजा आया कि नहीं आया आज की क्लास के अंदर? एक क्लास हुई थी आज, उसके अंदर मजा आया कि नहीं आया? फटाफट से कमेंट करके बता दो। जिसने परचेज कर दिया उसने याद हो रहा कि नहीं हो रहा साथ में, ठीक है? तो वो कमेंट करेंगे, ठीक है? जिसने ले लिया वो कमेंट करो भाई, फीडबैक दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिएगा, तो ये आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। अभी आपको कोई लेट नहीं हुआ, आज एक ही क्लास हुई है। अब रीट आगे तो क्लासों की संख्या और बढ़ जाएगी, फिर पीछे रह जाओगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? कोई भी अगर समस्या आती है ज्वाइन करने के अंदर तो हेल्पलाइन है, इस हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं 78 52 81 90 21। इस नंबर पे आप कॉल करके कोर्स रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो उसको आप क्या है, हाँ देखिए कह रहे हैं, मुस्कान जी कह रहे सर मजा आ गया, ममता जी कह रहे बहुत मजा आया, जयदीप जी कह रहे बहुत मजा आया, आरपी सर कह रहे हाँ सर हैं, हाँ बिल्कुल, नारायण जी क्या बात है, हाँ बिल्कुल, विष्णु जी आप कह रहे हैं, विष्णु जी हाँ सर जी मजा आएगा, मजा आएगा, बस पढ़ो मित्रों, मैंने कहा ना पूर्ण समर्पण है, पढ़ो। तो रीट का संचय था वो समाप्त हो गया है आप सभी के लिए। एक बार फिर से करो, फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं रीट के फॉर्म 16 दिसंबर से 15 जनवरी को स्टार्ट हो जाए, 15 जनवरी तक चलेंगे, ठीक है ठीक है। जो टेस्ट सीरीज के लिए कमेंट कर रहे हैं काम चल रहा है, ऐसे फालतू का मतलब कहीं से भी प्रश्न उठा लिए टक 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 ये टाइप करके लो टेस्ट सीरीज आ गए हैं, थोड़ा करेंगे, हमारी भी इज्जत है भाई मार्केट में है। कल कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि दिनेश सर की टेस्ट सीरीज घटिया थी, ये हम नहीं चाहते। तो पूरी मेहनत करके टेस्ट सीरीज लाएंगे, पूरा विश्लेषण करके बढ़िया टेस्ट सीरीज बने, तो उसको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अच्छी चीजें थोड़ा समय मांगती है, ठीक है। तो थोड़े समय के बाद टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी। आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड किया हुआ रखिएगा, इस पे आपको वो भी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो रीट के एग्जाम 27 फरवरी को है, ये मैं आपको न्यूज देने आया था। फॉर्म स्टार्ट हो, कुछ बदलाव हुए उसकी भी बात करते हैं। आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, रीट में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। जो न्यूज निकल के आ रही है अभी, पूर्ण बदलाव तो विज्ञप्ति के अंदर पता चलेगा, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि अली गली गलियानों की खबर, वहां से कुछ अगर पता चले तो मैं बात करता हूं कि रीट के अंदर क्या क्या है वो बदलाव होने की हमें पूरी की पूरी है वो संभावना दिखाई दे रही है। हाँ, 27 फरवरी को आयोजन होगा, फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये चीज हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे की। 5वें विकल्प के बारे में बात चल रही है, चलिएगा 5वें विकल्प की बात चल रही तो वो अच्छी बात ही होगी अपने लिए, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेज है इसके अंदर, तो इसके अंदर चेंजेज ये है, अब सुनिएगा ध्यान से क्योंकि विज्ञप्ति आएगी तब पूरा बताऊंगा, अभी सुनो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मिली रीट जारी कराने के लिए जारी हो सकता हो गया, ठीक है। पहली बार 5 ऑप्शन तो मिलेंगे ताकि ओमार नहीं भराए, ये सांचोर वाले ओमार भरवा लेते हैं। हाँ, मजाक कर रहा हूँ बेटा, मैं सांचोर से हूँ, बुरा मत मानना कोई भाई, सांचोर वाला, ठीक है। हाँ, अरे कोई भी ओमार वगैरह भरवा लेता है तो क्या एक तो 5 ऑप्शन होंगे, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, आप खाली भी छोड़ना चाहते हैं तो भी आपको, लेकिन रीट में आपके 5वें ऑप्शन का कोई मतलब नहीं, अपने को तो नहीं आता तो तुक्का भी मारना है, ठीक है। कमेंट कर रहे हैं एमसीक्यू लगाओ, भाई इतना समय नहीं है यार। अब देखो रीट आ गई तो ऐप वालों के लिए समर्पित होना पड़ेगा पूरा, इतना समय मिलता नहीं, इतना समय मिलता तो मैं पहले ही रीट का बैच स्टार्ट करता, नहीं मिल पाता यार, प्लीज समझो बात को, मैं अकेला आदमी रह गया, ठीक है। हाँ, खेती बाड़ी वाला आदमी, लेकिन खेती बाड़ी करता नहीं, ऐसा नहीं खेती बाड़ी करता इसलिए नहीं करता, मजाक कर रहा हूँ, नहीं घर वाले घर पे नहीं आने देख, खेती बाड़ी नहीं करता, वहां बातें करता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 2024 को लेकर अनुमति मिल गई है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी होगा, 5 ऑप्शन मिलेंगे, 500 रुपए का शुल्क रहना होगा, ये कहा है, और दोनों का एक साथ आवेदन करने पर 750 रुपए का शुल्क देना होगा। अच्छा ठीक है। 2020 में 70 दिन तो 2021 में 229 दिन बाद एग्जाम होगा, चलिए ठीक है, ये भी अच्छी बात है, ऑल ओवर का है। 2017 में 6 से 30 नवंबर को फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 21 में 11 से 8 फरवरी को हुए थे, इस बार 22 के अंदर 18 से हुए थे, इस बार अपने हो रहे हैं, ये डेट आपको मैंने बता दी। इसके अलावा 5वां ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन नहीं करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सभी को पता है। पारी में 2 पारियों में एग्जाम होगा, वो तो L1 L2 अलग अलग हो गया, ठीक है। दोनों लेवल के लिए अलग अलग पारी में एग्जाम होगा, पहली पारी में सुबह 10 से 12:30 बजे होगा, दूसरी में 2:30 से 5, ठीक है।
डबल लॉक में रहेंगे पेपर, पेपर तो लॉक में रखना पड़ेगा है, हाँ, नहीं तो मामला मिस्टेक हो जाएगा। और क्या है रीट, तो रीट ये रीट के बारे में किसी को कहने की आवश्यकता है क्या कि क्या है रीट, बताओ है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि ये क्या आ गया, कोई रॉकेट वॉकेट तो नहीं आ गया है रीट आई है, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सर ये कौन सा रॉकेट आ गया, रीट क्या है, हमारे बारे में बताओ। अब देखो एक इस तरह जी बताता हूं बढ़िया शानदार तरीके से आपको पढ़ना। सबसे पहली बात तो देखिए आपके पास समय कितना है, आज 11 तारीख हो गई है ना, हाँ आज तारीख हो चुकी है 11, ठीक है 11 तारीख हो चुकी है। आपका एग्जाम है वो एग्जाम कब है, 27 तारीख को, 27 फरवरी को आपका क्या है एग्जाम है, ठीक है। दिसंबर के आपके पास दिन रहे हैं पूरे 20 दिन रहे हैं, ठीक है 11 दिन चले गए, 20 दिन आपके पास दिसंबर के रहे हैं। उसके बाद जनवरी है ये आपके पास पूरी की पूरी पड़ी है, और फरवरी के अंदर 27 फरवरी को एग्जाम है, 25 फरवरी को अपने डिब्बे बंद हो जाएंगे, 25 फरवरी को अपन आराम से नींद लेंगे, बढ़िया सोएंगे, नहीं पढ़ना है कोई मैराथन वैराथन, हालांकि नहीं कहना चाहिए लेकिन घर की बात है, कुछ नहीं है नुकसानदायक है, ठीक है। 25 फरवरी के बाद जैसे 27 को एग्जाम है तो कुछ लोग दूर होगा वो 25 को शाम को रवाना हो जाएंगे, कुछ 26 को जाएंगे, तो बढ़िया नींद लेंगे ताकि 27 को आराम से एग्जाम दे सके। तो पढ़ाई जो आपकी होगी रियल में वो कब तक होने वाली है, 25 फरवरी तक होने वाली है। तो 25 दिन आपके ये है, और इसमें भी पढ़ाई शुद्ध पढ़ाई नहीं है, इसमें फिर टेस्ट होंगे, टेस्ट और रिवीजन, क्योंकि लास्ट दिन में एग्जाम में टेस्ट और रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण। नई चीजें आप 20 तारीख तक ही पढ़ पाओगे, उसके बाद नई चीजें नहीं पढ़ पाओगे, फिर तो 5-7 दिन टेस्ट दो और पूरा एक बार रिवीजन करो, और यही चीजें होगी, ठीक है। हालांकि साथ साथ में भी रिवीजन करते रहना, यूं नहीं आगे पढ़ते जाओ और पीछे भूलते जाओ। सत्यपुर से पढ़ना बिल्कुल पढ़ना। मेंस कब तक होगी, मेंस की भाई अभी पहले से कुछ नहीं कर सकते, बिना सिर पैर की बात नहीं करेंगे, इसका अभी अता पता ही नहीं है कुछ, ठीक है हाँ। लेकिन ये परिसंपन्न होता ही मेंस होगी, लगभग संभावना है कि 6 महीने के भीतर भी हो सकती है, लेकिन राजनीति है साहब, कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, वर्षगांठ पूरी हो रही है, तो उसकी खुशी में है एक प्रकार, तो वो तो करेंगे भाई साहब, राजनीति के लिए कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके लिए अपन कमेंट नहीं करेंगे। तो 20 दिन आपके ये फरवरी के है, 20 दिसंबर के 40 है, और 30 ये 70, 71 दिन है। 71 दिन के अंदर बढ़िया अच्छे प्रकार से मित्रों आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से कैसे आप कर सकते हैं। इन 71 दिनों में से अगर आप 15 से 20 दिन मुझे दे सकते हैं कि सर बिल्कुल 15 से 20 दिन आप मुझे दे सकते हैं, तो मित्रों मैं आपको यहां से क्या है 70 से 75 अंक का क्या है 70 से 75 अंक का जो कंटेंट है वो मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। ये जो 70 से 75 अंक का कंटेंट है वो मैं आपको दे सकता हूं। L1 और L2 में शिक्षण विद्या नहीं है, मनोविज्ञान आएगी, शिक्षण विद्या हिंदी और संस्कृत की मिलेगी, बाकी पर्यावरण की शिक्षण विद्या गणित की हम पढ़ाएंगे। L1 वालों के लिए पूरा का पूरा 75 का हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आरपी स्टडी ऐप है, उसके अंदर मैंने स्टार्ट कर चुका है। 15 से 20 दिन में अपन इसको खींचेंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से पूरा कर देंगे। तो 20 का मान लो कि 5 दिन 10 दिन आपको रिविजन करने में भी लगा, तो भी 70 दिन है। 70 में से क्या है आप 30 दिन मैंने 20 दिन में पढ़ा दिया, 10 दिन में वहां दो, आप साथ साथ में याद होगा। मैं जो उसमें तरीके बता रहा हूं कि भाई पहले आंखें बंद करके बैठो, क्लास पूरी होने के बाद मोबाइल साइड में रख के चुपचाप वहीं बैठे रहो, ये जो चीजें बता रहा हूं वो फॉलो करते रहना, वो बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, ठीक है। तो वो करोगे तो 30 दिन में ये आपके 75 नंबर का मैटर क्लियर हो जाएगा। इनकी आधी रीड तो आपके हो गई, 150 का पेपर है, आधी तो हो गई। अब पीछे जो बचा हिंदी व्याकरण नॉर्मल सी सबने पढ़ी हुई है, ठीक है। और भी क्या है, संस्कृत है तो इसको आप स्किप करके भी चल सकते हैं। पर्यावरण वगैरह तो उसके मैं नोट्स वगैरह कोशिश करूंगा आपको देने की। ऐप में जितने भी कोर्स ले रखा मेरे पास जितने हैं उतने, पूरे नहीं, ठीक है। जैसे परिवार वाले टॉपिक के नोट्स है मेरे, क्योंकि मैंने पहले रीट में पढ़ाए हुए बच्चों को बैच के अंदर। आवास वाले नोट्स है मेरे पास जैसे, ठीक है। तो ये कुछ जो नोट्स है, जैसे विज्ञान में रोग वाले नोट्स पढ़े, जो जिन जिन टॉपिक्स के मेरे पास है कि ये आपके काम आ सकते हैं, वो मैं अब इसी कोर्स के साथ पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। पीडीएफ बना के इसी में दे दूंगा, पढ़ाने को इतना समय मिलेगा नहीं। हालांकि ये कोर्स आपके सिर्फ साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों का ही है, दूसरों की आप मांग नहीं कर सकते। ये मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, लेकिन और भी आपके भाई बच्चे अपन पूरा नहीं कुछ तो दे दें, तो वो साइकोलॉजी के अलावा भी कुछ जो भी नोट्स मेरे पास होंगे वो देने की कोशिश है, वो करेंगे, ठीक है। बाकी आपको क्या है, स्ट्रेटजी के साथ जिस विषय का सबसे ज्यादा वेटेज है उसको प्राथमिकता देते हुए अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा भी आप रीट के बारे में कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे ये डाउट है। हाँ, जो भी आपके दूसरी ये समस्या आ रही है कि ये है वो है, तो मैं कह रहा हूं कि जब डिटेल्ड विज्ञप्ति आएगी ना पूरी ऑफिशियली, ठीक है, अभी वेबसाइट पे अपलोड हुई तो सर्वर वर्वर कहीं दिखते होती, जैसे वो पूरी आएगी आपका एक एक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे पता है क्या क्या आपकी समस्याएं होती है, क्योंकि हर बार जो रीट आती है तो बच्चों के मन में कुछ सवाल रहते हैं, तो पर्सनली एक एक पे वीडियो बना के आपको सारी बातें हैं वो बता दूंगा, ठीक है। 18 से कम वाले पेपर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि पिछली रीट की विज्ञप्ति अपने देखी थी, उसमें ऐसा कहीं प्रावधान नहीं था कि मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, ठीक है। तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हाँ,
तो ये आप सभी को मैंने बता दिया है, खुशखबरी थी आप सभी के लिए कि रीट के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। किस प्रकार से कैसे तैयारी करनी है, जो मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां हैं वो आपके परी और मेंस दोनों में काम आएगी, उसको ज्यादा समय दीजिएगा। L1 वालों के लिए जैसे कहना चाहूं तो जीके हालांकि मेंस में भी काम आएगा, समय देना चाहिए, लेकिन पहले आपको क्या प्लानिंग करनी मैं आपको बता दूं। दोनों की तैयारी साथ में करनी है, ठीक है। रीट परी और मेंस की तैयारी दोनों की साथ में करनी, क्योंकि ज्यादा गैप मिलेगा नहीं आपको। रीट परी प्लस मेंस दोनों की तैयारी तो साथ में करनी है, लेकिन प्राथमिकता किसको देनी, परी को देनी, क्योंकि अपनी परी पास नहीं होगी तो अपने मेंस कब दे पाएंगे। तो प्राथमिकता परी को देनी है, ठीक है। जैसे ऐसा कोई विषय जो परी में भी है आपको और मेंस में भी आ रहा, तो उसको तो आप अच्छे से क्लियर करो, अच्छे से क्या करो, क्लियर करो। लेकिन आपको लगे कि सर इस रीट के अंदर इसका वेटेज कम है, मेंस में भले ही वो हमारे आएगा लेकिन रीट में वेटेज कम है, तो फिर उसको ज्यादा समय नहीं देना है। जब परी वाला आपका पूरा मामला क्लियर हो जाए कि सर मेरे 150 में से 100 प्लस आराम से हो रहे हैं, टारगेट 120 का रखना, लेकिन भाई मेंस के लिए कह रहा हूं हाई लेवल की स्टडी कब करनी है, एक कह रहा परी पास कराओ, करा देंगे। मिनिमम आप जब आपको लगे ना कि अब मेरे 100 नंबर तो आराम से हो रहे हैं, ऊपर से मैंने पढ़ लिया, रेट का मैं टेस्ट वगैरह देता हूं तो 100 तो मेरे आराम से आ जाते, फिर गेयर टेकना थोड़ा नीचो, लिपिट दाबनी है, फिर दबा के तैयारी करनी है। मेंस में भी साथ में आए, परी में भी उन चीजों को और साथ में लेना है, दोनों की साथ में। अब जैसे परी में साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो मेंस में नहीं पढ़नी, फिर परी में ऐसी मजबूत कर लो, मेंस में यही काम आए, समय नहीं मिलेगा। शिक्षण विद्या यहां पढ़ ली, यहां इतनी नहीं पढ़नी, ठीक है। L1 वालों के लिए कहूं तो L1 वालों के लिए जीके का वेटेज कम है, क्योंकि पूरे पर्यावरण के आपके कितने प्रश्न आएंगे, पूरे पर्यावरण के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से राजस्थान का जो जीके है उसमें से जो कला संस्कृति है और जो भूगोल है वो इजी आती है, हार्ड नहीं आती है। तो ये आप बेसिक 10वीं तक की किताबों का जो जीके है वो भी आराम से पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसके लिए आप पिछले सालों के पेपर है उनको देखिएगा ताकि आपको अनुभव हो जाए। अपने चैनल पर भी 1-2 पेपर सोल्व कराए गए, उनको भी आप देखिए और कोशिश करेंगे और भी पेपर सोल्व कराने की अगर समय मिला तो, ठीक है। तो उनको देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जीके में कैसे प्रश्न आते हैं। तो इस जीके में ज्यादा नहीं उलझना है, ठीक है। दूसरे विषय पे क्या है, जैसे इसमें परिवार वाले को पढ़ सकते हो, विज्ञान वाले को पढ़ सकते हो, आप स्कोरिंग टॉपिक पकड़ोगे, यहां से प्रश्न आते हैं 3-4 और यहां से मुझे नंबर लाने। अब स्ट्रेटजी से तैयारी करेगा वही बंदा इस कम समय में बढ़िया अच्छी तैयारी कर पाएगा, ठीक है। बाकी 70 दिन कम नहीं है, अच्छा टाइम है, 2.5 महीने का समय है। आप आराम से क्या है बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है कि यार कैसे करेंगे। 2-2.5 महीने बहुत होते हैं रीट की तैयारी के लिए, परी के लिए, क्योंकि एज ये पात्रता कर दी है। मेंस हो तो फिर डरने की बात है, ठीक है। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से आप तैयारी करो। बाकी और भी जो भी सूचनाएं वगैरह जैसे पूरी विज्ञप्ति वगैरह आएगी तो लहर पाठशाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी सूचना दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप जाइए और अपने किसी भी दोस्त को @ करके फिर ये वाली स्पेलिंग लिख के मैसेज कर दो। ये मैसेज ब्लू होगा तो इस पर टिक करोगे तो सीधा आप हमारे ग्रुप में आ जाओगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप पढ़ाई स्टार्ट करो, बस सिलेबस पूरा करा। सिलेबस पूरा नहीं कराएंगे, सिलेबस पूरा कराने का समय नहीं है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जो बच्चे अगर ये कमेंट कर रहे हैं ना कि सर हम सिलेबस अभी स्टार्ट करें, पढ़ाई तो पूरा कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए प्लानिंग का कि अभी से कैसे स्टार्ट करके आप सिलेबस है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे कंटेंट को लेकर भ्रमित है कि कौन सी किताब पढ़े कौन सी नहीं पढ़े, सभी पे मैं एक एक टॉपिक के आपकी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। बस ये मैं कह सकता हूं कि शिक्षण अभिरुचि, ये आपकी जो शिक्षण विधियां हैं और मनोविज्ञान है, इसके लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, मेरे ऊपर विश्वस्त होकर आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी को किस प्रकार से स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ना है 70 दिनों में, कौन सा पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, L2 का सिलेबस बताओ, बिल्कुल मैं सारा बताऊंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए आप। सिलेबस पिछला ही क्या, बिल्कुल है, सिलेबस पिछला ही है। अभी तक सिलेबस में बदलाव की कोई न्यूज नहीं आई, हालांकि मुझे कुछ शंकाएं हैं, जैसे एक नेप 2020 वाला जो नई शिक्षा नीति है, ये हो सकती है कि साइकोलॉजी में अपने जुड़ जाए, ठीक है। तो जुड़ेगी तो अच्छी बात है, उसको भी अपन पढ़ाएंगे, ये पूर्वानुमान है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी अभी फुल तो नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस का वगैरह, तब अपने को पता चल जाएगा, वो पूरी विज्ञप्ति आएगी तब पूरा साथ में आएगा, ठीक है। हाँ सर, कोर्स में डिस्काउंट कब तक है, ये तो पूछना पड़ेगा। हाँ, ये आपके सर कह रहे हैं कि रीट आई हुई है तो कल तक सभी बच्चों को पता चलेगा कि रीट आ गई है, तो कल शाम 12 बजे तक इसको रखा गया है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी 999 है वो रेट हो जाएगी, उससे पहले आप ज्वाइन कर लो। और मैं तो कहूंगा कि जितना पहले ज्वाइन करोगे उतना फायदा, क्योंकि क्लासें स्टार्ट हो गई है तो उसको देखो, टाइम पे नोट्स बनाओ, याद करो, समय लगेगा। अब इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने का समय नहीं है दोस्त, ठीक है ना। अब क्या है, यूट्यूब के शॉर्ट देखने का समय नहीं है, अब बाहरी मोटिवेशन लेने का भी समय नहीं। मैं कहूं ना, मैं अगर आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रहा हूं, पढ़ो यूं करो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अपना एग्जाम इतना नजदीक है कि अपने अंदर से ये ऊर्जा, कहते हैं ना, आंतरिक अभिप्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए, अंदर से ही आनी चाहिए। यस, अब तो मुझे पढ़ना, अब मेरे लिए समय बहुत कम रहा है,
ठीक है। तो अब क्या है, अब बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ना है। अब किसी भी प्रकार की इधर उधर की बातें हैं उनके अंदर ध्यान है वो नहीं देना है, बढ़िया अच्छे प्रकार से दबा के तैयारी करनी है, ठीक है। L2 में किन किन की शिक्षण विधियां आएगी, देखो L2 में जो आप सब्जेक्ट लोगे उसकी शिक्षण विधियां आएगी। मनोविज्ञान तो है ही, जैसे आपका SST सब्जेक्ट बन रहा है आर्ट्स से आपके, तो SST बनेगा तो 60% SST और शिक्षण विधियों के आएंगे, SST की शिक्षण विधियां। बाकी 2 भाषाएं आप लोगे कोई भी, हिंदी लोगे तो हिंदी और हिंदी की शिक्षण विधियां, संस्कृत लोगे तो संस्कृत और संस्कृत की विधियां। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा विषय सिलेक्ट करते हो। रीट में आपको 2 भाषाएं सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो जो सिलेक्ट करोगे, अंग्रेजी सिलेक्ट करोगे तो अंग्रेजी की शिक्षण विधियां आएगी, संस्कृत सिलेक्ट करोगे तो संस्कृत की आएगी, ठीक है। हाँ, मैंने भी परिचय किया। बिल्कुल, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासें हो रही, स्टार्ट हुई, आज भी क्लास हुई, जो पढ़ रहे हैं उनको वास्तव में मजा आ रहा है। और मैं जो वहां पे तरीके बता रहा हूं उन तरीकों को फॉलो करते जाओगे तो आपका आराम से सिलेक्शन भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, आर्मी स्टडी नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐप डाउनलोड कर दिया आर्मी स्टडी, आर्मी स्टडी नहीं है, आरपी स्टडी है। आर्मी की तैयारी तो मैं खुद आर्मी के जैसा होता तो काम आता, बाकी मैं गया था आर्मी में, लेकिन पिस्टल यहाँ पे लगी तो 2 मीटर पीछे जाके गिर गया मैं, तो आर्मी वाला बाहर निकाल दिया, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, आर्मी स्टडी कह रहे हो इसलिए कह रहा हूं, आर्मी नहीं है, आरपी स्टडी है। आरपी स्टडी जाके सर्च करना है, ठीक है। आरपी स्टडी सर्च करोगे ना तब आपके आ जाएगा, इस प्रकार का लोगो आएगा, ये जो यहाँ पे लोगो था ना, ऐसा लोगो आएगा, ठीक है। वो आप कर लो। बाकी कोई भी समस्या आ रही है, हेल्पलाइन है, तो मैं आपको हेल्पलाइन दे रहा हूं। इससे काफी बच्चे, सैकड़ों बच्चे हैं वो कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, बढ़िया अच्छे प्रकार से उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। 78 52 81 90 21। एक क्या लानी है, एक लानी है आपको 250 से 300 पेज की कॉपी बचेगी तो फायदा है, नुकसान है नहीं कोई, और भी नोट्स ऐड करने में काम आएगी, ठीक है। और एक ब्लू पेन लानी है लिखने के लिए, ज्यादा पेनों के नखरे नहीं रखने, हेडिंग तो मैं उससे लगाऊंगा और वो उससे नहीं, एक ब्लू पेन एक ब्लैक पेन, और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई उसको स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, बाकी जो साथी है कि सर हमें तो पर्सनल गाइड चाहिए कि कौन सी बुकें वगैरह पढ़े, ये हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा सारे, आप ये जो एज वाली चिंता विंता कर सब बनाऊंगा। अभी तक जो मैंने न्यूज बताई है, जो मैंने पहले रीट के नियम बता रखे हैं वही हैं, कोई बदलाव की सूचना नहीं आई है। बदलाव की जैसे ही सूचना आएगी, एज लिमिट में अगर बदलाव होता भी है और भी कुछ होता है, बाकी एज मैं कह रहा हूं ना, रीट में मिनिमम एज का कोई प्रावधान नहीं है, 17 साल है फिर भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। कोई प्रावधान इसका है नहीं मिनिमम एज का, तो आप निश्चित रहिएगा। दूसरा, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बैठा हूं आपके लिए, मैं न्यूज बनाऊंगा उस पर जरूर, ठीक है। आप चिंता मत करो। योग्य हुए कि नहीं हुए, ओके ना, चिंता नहीं करनी यार, शांति रखो, ज्यादा हल्ला नहीं करना, बस मेन बात वो है। शांति से काम करेंगे सब बढ़िया होगा, ठीक है। हाँ, ऊपर वाले पे विश्वास रखो कि वो आपके साथ है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। पूरे दिन मेहनत करो, बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करो, जमा के शाम को सो तब हे भगवान मैंने पूरे दिल से मेहनत की, सच्चे मन से मेहनत की है, कोई कसर नहीं छोड़ी, आज के पूरे दिन का सदुपयोग किया, अब तू जाने तेरा काम जाने, अब तेरे हाथ में मेरी मेहनत, तुम इसकी लाज रखना। इस डेडिकेशन के साथ पढ़ो, आत्मविश्वास रखो खुद में, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, बढ़िया अच्छे प्रकार से अच्छे नंबर आएंगे, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। रीट परी की तैयारी है, मेंस में भी बहुत फायदा देगी आपको, ठीक है। तो और भी कोई डाउट? सर रीट की क्लास लगेगी क्या आपकी? सर हाँ बिल्कुल लगेगी, ये आपको बताया आरपी स्टडी ऐप के अंदर आपकी है, लगेगी। पूरा सिलेबस नहीं है, हम साइकोलॉजी में पढ़ाता हूं, आप सभी को पता है, शिक्षण विधियां वो मैं कराऊंगा, जो मेरा सब्जेक्ट है वो, ठीक है। सर कितने नंबर चाहिए रीट में? देखो जो पिछला नियम है 55% और 60% का, वही अभी तक लागू है। जिनको आरक्षण है उनको, ST SC वगैरह उनको 55% है, OBC है वगैरह इनको 60% का था, अभी तक वही लागू। मतलब एक प्रकार से 60 अपने को नहीं, थोड़ा ज्यादा रखना है कि आप अगर 85 से 90 नंबर लेके आ जाते हैं 150 में से, तो आप पास हो जाते हैं। तो पास की तुम रीट पास की चिंता कर रहे हो यार, मुझे शर्म आ रही है। अरे विश्वास रखो, विश्वास। जवान आदमी हो, 4 दिन किताबें लेके बढ़िया से दांत भीज के पढ़ने स्टार्ट हो गए, सारा याद कर लोगे। क्या यार टेंशन करते हो? L1 वाले क्यों टेंशन कर रहे हैं भाई? L2 में तो फिर भी सब्जेक्ट तैयार करना है, जिनके SST उनको SST तैयार करना है, जिनके साइंस है उसको बायोलॉजी पूरी तैयार करनी है, 10वीं तक की मैथ्स तैयार करनी है। L1 में क्या पर्यावरण, पर्यावरण में क्या वस्त्र, परिवार, आवास, उसका कंटेंट मैं आपको उस पर करा दूंगा, टेंशन क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। और राजस्थान का भूगोल और कला संस्कृति बहुत सी इजी आती है। अब रही बात मेन है रीट L1 वाले के लिए, तो शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी, ये 75 नंबर कबाड़ लो। हिंदी अभी आपने BSTC में पढ़ रखी है, तो हिंदी आप आराम से वहां पे कर लोगे, ठीक है। बाकी पर्सनली हिंदी की कोई है नहीं, हिंदी वही BSTC वाली PTT वाली हिंदी है, फिर भी आप कहोगे तो कुछ करेंगे जुगाड़,
और वही पढ़ना है। दूसरा मैं तो कहूँ बीएसटीसी पीटीटी में हिंदी के जो नोट्स बनाए वही पढ़ लो खूब है। बाकी मैं कुछ बुक्स वगैरह भी बताऊंगा, बढ़िया टाइम टेबल बना के आपको दूंगा, उसको फॉलो करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। L1 वाले तो आप चिंता करो ही मत कि पास होगी कि नहीं होगी। आप L1 वाले अगर ये चिंता कर रहे हैं उनकी पास होगी कि नहीं होगी तो ये गलत बात है, फिर मैं निराश हो रहा हूं। ठीक है, तो आपको चिंता करनी नहीं है। आप तो जो कह रहा हूं वो नियम फॉलो करो और बढ़िया अच्छे से पढ़ो। 2025 की बीएसटीसी की क्लास, 2025 की बीएसटीसी के लिए देखो समय नहीं मिल पाता इतना। ठीक है, रीट वाले बच्चे मुझे पर्सनली बच्चे मिले तो नमस्ते सर, नमस्ते, बढ़िया बढ़िया। मारवाड़ी में हमारे ऐसे बोलते न्याल हो गया, क्यों न्याल हो गया के क्यों पढ़ानो छोड़ दियो, पढ़ावा था तो पढ़ावो तो कौन नहीं, मैं थार भरोसे बैठा, थार कहना बीएसटीसी करी हम थे रीट तो कराओ करना, मार कहना काऊ करिए, तेरे बीएसटीसी करनी जना करिए हैं। हूँ कह दो एमबीबीएस कर ले, कोई कर ले के नहीं करे, लेकिन उनके कहने का भाव ये था कि आपने मोटिवेट किया, अच्छा पढ़ाया, तभी तुम्हारा बीएसटीसी में सिलेक्शन हुआ, आप रीड कराओ। बहुत सी ऐसी मतलब चीजें देखने को मिली, लग रहा है कि विद्यार्थियों में एक प्रकार से आक्रोश पैदा हो रहा है, रोष पैदा हो रहा है कि गुरुजी यार ऐसे नहीं कर सकते आप रीड की तैयारी नहीं कराओगे, ये गलत बात है। तो इसलिए जो मेरा सब्जेक्ट है उसको मैं प्रतिबद्ध हुआ, कम से कम ये तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, तो इतना समय नहीं मिल पाता मित्र। तो बीएसटीसी का आपका बैच ऐप के अंदर चल रहा है, आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो और उस ऐप में आपका बैच चल रहा है, उसी को आप ज्वाइन कर लो। बाकी बीच में जो साथी जुड़ रहे हैं वो पूछ रहे रीट कब है, रीट कब है, तो ये ले हैं, एक माइक लाओ बढ़िया सा, ठीक है, हाँ एक माइक लाओ और पूरे शहर के अंदर क्या किया जाए, घुमा दिया जाए कि सुनो सुनो सुनो, तो कि क्या सुनना है, तो कि रीट आ गई है, रीट आ गई है, ऐसे करके पूरे शहर में एक माइक घुमा दो। ठीक है, कि 27 फरवरी को आपकी क्या रीट है। इस बात के लिए तो आप दुखी नहीं हो, कब मैंने थंबनेल पर भी लिखवा दिया था, मैंने डेट थंबनेल पर लिख लेना 27 फरवरी को है। ठीक है, तो 27 फरवरी को आपकी रीट है। और कोई चीज, हाँ हो गई, बल्ले बल्ले, बिल्कुल हो गई। सर लेवल 2 वालों ने कौन सा पाप किया, बताते क्यों नहीं। लेवल 2 वालों ने कोई पाप नहीं किया, लेवल 2 वालों के लिए भी कह दिया, साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या में आपको यहां भी करा रहा हूं। बाकी दो चीजों पर ध्यान दूंगा तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा भाई। मैं एक ही चीज को पकड़ के क्यों बैठता हूं, बीएसटीसी को पकड़ता हूं तो बीएसटीसी को ही पकड़ता हूं, रीट को पकड़ा तो रीट को ही पकड़ के बैठूंगा, उसमें L1 को पकड़ा तो L1 को ही पकड़ के बैठेंगे। एक चीज पे जब अपना सारा ध्यान होता है तो उस काम में अपन बेस्ट करते हैं, और फिर करना ही है तो बेस्ट ही करो, आधा अधूरा छोड़ के फिर मतलब नहीं, मजा नहीं आता फिर। ठीक है, वो साख खराब होती है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते, इनके प्रश्न नहीं आते, मजा नहीं आता फिर। तो एक काम कर रहे हैं पूरा मन लगा के, तो मैं अगर L1 L2 दोनों को साथ में लेके, पूरे सिलेबस को साथ में लेके चलने की कोशिश करूंगा तो मजा नहीं आएगा। लेकिन साइकोलॉजी आपकी भी साथ में, L1 के ऊपर पूरा मैं ध्यान दूंगा तो वो बच्चे मुझे जिंदगी भर जरूर याद करेंगे कि सर मजा आ गया, बीएसटीसी पहली बार में आपने करवा दी, रीट भी करवा दी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सर आप बात दम की करते हो, बात दम की करा सा। हाँ सर कितने पद आए एक का पता लगेगा। पात्रता में कोई पद नहीं होते हैं, पात्रता में कोई पद नहीं होते हैं। पात्रता तो जिसके जो एक नंबर तय किए कि 60% से ऊपर बन गए वो सभी पास है। पद आएंगे मेंस में। ठीक है, अभी तो इसमें कोई पद वद नहीं होता, इसमें जिनके इतने नंबर तय, इस नंबर से ऊपर जिसके नंबर आए सारे पास है। इतने नंबर नहीं आए तो आगे जो पद आएंगे उसमें आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। वो पद वाली भर्ती आएगी ना जिसको मेंस कहते हैं, अध्यापक भर्ती परीक्षा 3rd ग्रेड, वो नहीं भर पाओगे आप। तो पद बाद में आएंगे, पहले ये परी पास करनी है। ठीक है, हाँ मेंस का कोई अता पता नहीं। फॉर्म फीस 500 रुपए के आसपास बताई जा रही है। ठीक है, हाँ नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, बस आ रहा है। अजमेर से रवाना हो गया, सांचौर थोड़ा दूर रहता है, आने में टाइम लगेगा। वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये तो अब अंदर से वो मीडिया वाले न्यूज निकाल के देते हैं, बाकी जारी हो रहा है। जैसे ही जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो, नोटिफिकेशन भी आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ हो गया जारी। हाँ वो मैं लाइव आया तो उसके बाद हो सकता हो गया होगा, तो जैसे ही और भी कुछ अपडेट वगैरह होगी तो मैं आपको बता दूंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी ऑफिशियली ये एकदम कंफर्म हो चुका है। आज तो संभावना ही थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब रीट आऊं है, 5 हाथ दिन गणा तो आ गई है। ठीक है, 2nd ग्रेड आ जाइए, देख लो अब है। हाँ तो चलिएगा, ये सूचनाएं थी आपके लिए, ये आपके लिए एक बार फिर से अंतिम अवसर है। तो अब चलता हूं दोस्तों, जो भी आपके डाउट है नीचे कमेंट के अंदर कर देना, टाइम मिलेगा आराम से पढ़ के कल आपके लिए पूरा रीट का एनालिसिस, रीट से लेके मास्टर कैसे बनते हैं। पहले पेमेंट आती है, जागरण दे रहते हैं, आपको पता है पहले पेमेंट आता है तो देवी देवताओं को बोलते हैं लोग, बाजी नौकरी लगा दो, पहलो पेमेंट तो थारे मैं जगरातो करा दूं। तो वो जगरातो कराया बाद दूसरो पेमेंट जो थारे खाता में आवे बी तक आप काल बात कराएंगे। ठीक है, हाँ चलिएगा, तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।